बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने ये प्रश्नावली के 15.1 के क्या है 1 से 3 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। यदि अभी तक आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके देख सकते हो। ठीक है, आज ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा? ये चौथा क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 खर्च होते हैं। ठीक है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है? हमें क्या करना है? हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लो आपका एक कमरा है, ठीक है, उसके कमरे का जो फर्श का परिमाप है, पूरे फर्श का परिमाप वो कितना दिया? 250 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या बोला है? अब हमें क्या करना है? दीवार में आपको पुताई करवानी है, चारों दीवारों की पुताई करानी है, और जिसमें हमें क्या बोला है? 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर कितना खर्च आता है? 15,000 का खर्च आ रहा है। तो कमरे की ऊंचाई, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है? हमें जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो ये हमारा चौथा है हल है। तो क्या बोला है? फर्श के हमें फर्श का परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया है? 250 मीटर। ठीक, फिर इसमें हमें क्या बोला है? इस कमरे के चारों ओर पुतवाने का दीवार। ठीक है, तो चारों दीवारों का पुताई खर्च, हमारा खर्च कितना आ रहा है पुताने पे? 15,000 का। ठीक है, रुपए। फिर हमें क्या बोला है? कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई h मीटर। मान लीजिए कि कमरे की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। ठीक है, अब हमें इसको हम क्या किए हैं? इसको माने हैं। ठीक, माना। अब हमें क्या करना है? जब हम कमरे के चारों दीवारों का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और किसके बराबर हो जाएगा? इसके और इन दोनों को के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कि ठीक बराबर करके क्या हो जाएगा? ये फर्श का परिमाप गुणे करके चारों दीवारों का पुताई, ये कमरे की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा। तो फर्श को हम आधार बोलेंगे ना, आधार का परिमाप, परिमाप गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यानी क्या है? कमरे की ऊंचाई। ठीक है, मैंने ऊंचाई बस लिखा है, ये क्या है? कमरे की ऊंचाई है। फिर हमारा परिमाप कितना दिया है? हमारा 250 मीटर दिया है, तो यहाँ पास 250, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई हम क्या माने हैं? h। ये हो गया बराबर करके 250, ये h आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या बोला है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मान लेते हैं कि हम एक वर्ग मीटर की दीवार, एक वर्ग मीटर दीवारों की पुताई का खर्च कितना आ रहा है? हमारा 10 रुपए बता रहा है ना, 10 रुपए। ठीक, इसमें दिया है ना 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो मान लीजिए कि एक वर्ग मीटर दीवारों की खर्च की पुताई का खर्च कितना है? 10 रुपए है, तो हमें 250 का कराना है ना, तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा 250 वर्ग मीटर दीवारों की पुताई खर्च, तो कितना आ जाएगा? 250 h गुणे 10। ठीक है, ये हो गया। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2500 h। ठीक, ये हमारा इतना क्या हो गया? इतना हमें खर्च कराने में इतना आएगा। फिर हम क्या करना है कि हमें क्या बोला है
कि इस कमरे की चारों दीवारें की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 1500 खर्च होता है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पास प्रश्नानुसार डालेंगे, जैसा हमें प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार। ठीक, तो प्रश्न में हमें क्या बोला है, ये कितना है, ये पूरे कमरे का आया है ना, इतना खर्च होगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 2500 H बराबर, अब कितना खर्च हो रहा है हमारा, कितना आया था, ये हमारा कितना दिया आंसर में, ये हमें दिया है 15,000। तो यहाँ पास हमारा 15,000 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या बोला है, H हमें ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो इसको H को हम इधर लाएंगे। ठीक, तो ये जब हमारा 15,000 तो पहले से दिया है, और जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और ये से कट गया। ठीक है, और ये किससे कटेगा, ये हमारा आ जाएगा 6 मीटर। ठीक, तो यहाँ पास H बराबर 6 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो क्या आ जाएगा, अतः कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 4 नंबर का हो गया। अब हमें कौन सा करना है, 5th नंबर का। 5th नंबर में क्या बोल रहा है, एक घनाकार पेटी के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें क्या बोला, पहला क्या बोला, किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक, और दूसरे में क्या बोला है, किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक, ये हमें बोला है, तो हमें हल करना है। तो मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अभी मैं ऐसे ही समझाने के लिए बना रही हूँ। मान लो ये क्या है, ये हमारा क्या है, घन है, जितनी लंबाई है उतनी इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लो आयत है। ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक, ये हमारा घन है और ये क्या है, घनाभ है। ठीक, तो हमें क्या बोला है, इसमें हमें 10 क्या बोला है, घनाकार पेटी के कोरों की लंबाई हमें कितना दिया है, 10। तो हम इधर ये 10 हम मीटर इसकी क्या होगी, 10 मीटर चौड़ाई भी होगी और 10 मीटर इसकी लंबाई भी होगी। ठीक है, ये हमें बोला है। और क्या बोला है, इसकी ऊंचाई भी होगी। ठीक है, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। ठीक, ये हमारा 10-10 ये हो गया। ठीक, और इसमें क्या, घनाभ में क्या हो जाएगा, घनाभ में हमें क्या बोला है कि ऊंचाई कितना दिया है, ये हमें कितनी ऊंचाई हमें कितना दिया है, 12.5, और क्या दिया है 10 सेंटीमीटर हमें क्या दिया है, सॉरी ये लंबाई है, ये 12.5 यहाँ से यहाँ तक की क्या है, लंबाई है, ये 12.5, और हमें 10 सेंटीमीटर क्या दिया, चौड़ाई। तो ये क्या है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और 8 क्या है, ऊंचाई। इसकी क्या है, इसकी जो ऊंचाई होती है ना, वो क्या दिया है हमें, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा है 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हमें इसमें क्या बोला है कि हमें इनका क्या निकालना है, पहले हम इनका क्या निकालेंगे, पहले हम इनका पूरे का पहले दिया है, जो जो हमें दिया उसको हम पहले कर लेंगे। तो यहाँ पास ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, हल है और दिया है। ठीक है, तो हमें कोर की लंबाई क्या दिया है, कोर की, पहले हम घन का करते हैं, कोर की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई। ठीक है, इसकी पेटी की लंबाई कितनी है, घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई कितना है, L कितना है, ये हमारा है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इसी का चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ये H है और ये क्या है, B है। ठीक, इतना दिया है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट को डाल के हल करना है। फर्स्ट में हमें क्या करना है, क्या है, किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, घन का निकालेंगे, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले हम इसका निकाल रहे हैं
तो हमारा आंसर क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉरी इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4a²। ठीक है, तो 4 और a क्या है, a हमारा ये है ना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके घन के सभी क्या होती है बराबर होती हैं। तो ये 10 इधर गुणे में आ जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसमें 4 और इसका 10 में 2 बार गुणा करेंगे, 10 को 2 बार गुणा करेंगे कितना जाएगा, ये 100 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या बोला है घनाभ, हमें घनाभ का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों का क्या करना है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के माइनस करना पड़ेगा, तब हम ये बता सकते हैं किसका अधिक कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा घनाभ के पार्श्व का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2HL + B, यही सूत्र होता है ना। फिर तो इधर 2 और H हमें कितना दिया है, ये हमें 8 दिया है। ठीक, L हमें कितना दिया है, L हमें दिया है 12.5। ठीक, प्लस और B हमें कितना दिया है, ये हमें 10 दिया है। ठीक है, तो इसको इसका गुणा कराएंगे कितना जाएगा 16, 8 दूनी 16 होता है ना। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा 22.5। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक हटेगा तो गुणे में आ जाएगा ना, और जब इसको गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या बोला है कि अधिकतम, मतलब क्या बोला है, पेटी के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, हमें दोनों का तब दोनों का माइनस लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पास अंतर डालेंगे, अंतर करना है, तो हम क्या करेंगे घन का क्षेत्रफल, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक, तो हमारा घन का क्षेत्रफल कितना आया है, ये आया है 400। ठीक, और ये कितना है, ये घनाभ का कितना है 360, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 400 में 360 जाएगा तो 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे, तो किसका अधिक है, ये हमारा आ जाएगा का कितना है, ये 400 है, ये 360 है, तो किसका अधिक है, ये घन का अधिक है ना, घन का हमारा 40 आ गया ना, तो हम यहाँ पास लिख देंगे घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, ये हमारा इतना आ गया, सॉरी ये गलत हो गया है, अधिक है। ठीक, इतना हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्या बोला है, दूसरा किस पेटी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना। अब हम अधिक लिए थे तो हम अधिक का निकाले, अब हम पहले पार्श्व का लिए यानी आधा का लिए, अब हमें क्या बोल रहा है संपूर्ण यानी पूरे का लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पास दूसरा हल डाल के यहाँ पास लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा कितना है, हम इसका सूत्र क्या हो जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6a²। ठीक है, तो 6a हमारा कितना है 10 है ना, और ये क्या है स्क्वायर है। ठीक, तो 6a और इसको गुणा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 600 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से किए हैं जिस तरह से उसको किए। अब हमें घनाभ का निकालना है। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 कोष्टक LV + BH + LH। ठीक, तो 2 कोष्टक L हमारा कितना है, L हमारा कितना है, ये हमारा है 12.5। ठीक, गुणे और H की B कितना दिया है, B हमारा 10 है, प्लस और B हमारा 10 प्लस H हमारा कितना है, ये हमारा 8 है। ठीक, सॉरी ये गुणे में आएगा ना, फिर प्लस L हमारा कितना है, L हमारा 5। ठीक, ये हो गया। अब इसको हल करना है,
तो गुणे, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 प्लस, और इसका 10 का गुणे 8 करेंगे तो 80 प्लस, फिर इसका 8 का गुणा 12.5 में करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ना है तो इधर 2 गुणे और इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 305 आ जाएगा। और जब हम इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 610 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा इन दोनों का आ गया। पहले हम घन का निकालिए, अब घनाभ का निकालिए, अब इन दोनों को अंतर लेंगे। अंतर तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका कितना आया है, इसका हमारा 610 आया है। ठीक, फिर इसका कितना आया, इसका 600 आया है। ठीक है, और इसको माइनस की करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 610 में 600 जाएगा तो 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना हमारा आ गया। तो हमारा किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, घनाभ का ज़्यादा है ना, तो हमें क्या बोला है, बोला किसका कितना कम है, तो कम वाला लेना है। तो कम हमारा कितना है, इसका है ना घनाकार का, तो यहाँ पास लिख देंगे अतः घनाकार पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, कम है। ठीक है, ये हमारा कौन सा नंबर का हो गया, दूसरा भी। ठीक है, हमारा 5 नंबर भी होगा। यदि आपको हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सही लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।